हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए जोश और जुनून से भरे हुए सेशन के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों उत्तरी की, यानी कि आज हम मैथमेटिक्स के अंदर निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी क्लासेस लेकर के आया हूं। और आज की हमारी क्लास नंबर है 35। आप लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस के अंदर ये सीखा था कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या होता है और निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी सीखा था कि हम जो है दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको तीसरा बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर सकता है, आंतरिक विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है। और आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जो आपने पीछे पढ़ा, अभी तक जो आपने पढ़ा ना, उन सब से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आज की क्लास के अंदर सभी पीवाईक्यूज जो एलडीसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो मैं लेकर के आया हूं। और जब आप आज के सेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार निर्देशांक ज्यामिति के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे कहते हो ना कि हमें तो ये तो याद हो जाती है, मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। मैं आज बताऊंगा कि जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स छोड़ने की सोचता है वो अगर ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता तो वो हिस्ट्री को भी नहीं कर सकता, आर्ट एंड कल्चर को भी नहीं कर सकता। इतने आसान क्वेश्चन आए। अच्छा सर, सच में इतने आसान है? तो ऐसा है तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। मेरे दोस्तों, अब वक्त जो है बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप एक सब्जेक्ट को अच्छी करके अपना सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं। अब तो ऑलराउंडर आ रहे हैं और सीईटी के अंदर तो 11-11 सब्जेक्ट आ गई है, मैनेज करना तक जो है भारी पड़ रहा है। तो जब ऐसी अगर कंपटीशन का दौर चल रहा है तो ऐसे कंपटीशन के दौर में हम जो है किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन के अंदर। बहुत अलग अलग बातें करने वाला हूं, आज का सेशन जानदार शानदार होने वाला है। तो चलिए अब नए जोश के साथ जुड़िएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से। इस चैनल को आप जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए विभिन्न विभिन्न समय पर क्वेश्चन को लेकर के आता हूं। और अब जो है हम एक रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि डेली ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन लाए जाए, लेकिन अभी उतने विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए। अभी 1900 विद्यार्थी है, मेरा टारगेट है 2000 हो जाए तो फिर जो है अपन क्वेश्चन को शुरू करें। ये मेरे द्वारा लिखी गई एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक है जो राजस्थान के अंदर सभी बुक स्टोर पर चवन प्रकाशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। और आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको ट्राई करने से पहले कोई इजी वाला क्वेश्चन ले आओ। तो देखो भाई, सबसे इजी एलडीसी के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया था तो वो मैं आपके सामने सबसे पहले लेकर आ रहा हूं, फिर अपन जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन सबसे आसान आया था एलडीसी के सिलेबस में। ये आपके क्वेश्चन आया था एलडीसी के एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि किस चतुर्थांश में भुज तथा कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। और भुज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक्स अक्ष। और कोटि का मतलब मेरे दोस्तों वाई अक्ष। यानी ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट होता है, जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास में 4 चतुर्थांश है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव संख्या। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर क्या होता है? दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ के अंदर क्या होता है? तो आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। मैंने ये भी बोला था इसका जो है ये मिरर इमेज है और कुछ भी नहीं है, और इसका जो है ये उल्टा कर दीजिए, मिरर इमेज में और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अब बताइए, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर है या नहीं? ये एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप नहीं कर सकते क्या? बताइए, ये आपके एग्जाम में अगर आता तो आप इसका आंसर टिक करके नहीं आते क्या?
करके आते। तो फिर हम क्यों छोड़े ऐसे क्वेश्चन को, है हम क्यों सोचे कि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। अरे सब क्वेश्चन टफ थोड़ी आते हैं। अगर आप जो है देखेंगे तो 30 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत आसान आते हैं। हर टॉपिक में अगर एक एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन निकल जाए तो ही अपने 10-12 क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं। तो ऐसे जो है आप बिल्कुल किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़े। समझ में आ गई बात। अब देखिए और एक जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये लो भाई बताओ। अब ये क्वेश्चन आपको जो है मैंने जब बताया था तो बताइए कि आपको सीधा सीधा सा जो फॉर्मूला बताया है वही काम करेगा या नहीं। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि बिंदु P जिसमें दे रखा है 2, -3 निर्देशांक और Q जिसके निर्देशांक है 3, -2, तो P और Q दोनों के मध्य की दूरी कितनी है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये रहा P बिंदु और ये रहा Q बिंदु, मान लीजिए P और Q को अटैच किया गया, ठीक है। और P के निर्देशांक है 2, -3 और Q के निर्देशांक क्या है तो 3, -2 और इनके मध्य में दूरी कितनी है ये आपसे पूछा गया है और कुछ भी नहीं पूछा, दूरी ही पूछी है। तो जल्दी से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या कहता है तो देखिए फॉर्मूला था कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये होगी डिस्टेंस आपके PQ की। अगर आज का सेशन देखोगे तो निर्देशांक ज्यामिति पूरी की पूरी रिवाइज करवाऊंगा मैं। देखिए ये फॉर्मूला आ गया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करिए। x2 कितना है ये देख लो भाई, ये है x2, ये है y2, ये है x1, ये है y1। आपकी इच्छा करे इसको x2 y2 कह देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने बताया था ये सब चीजें। यहां पुट करो 3, x2 कितना है 3 और x1 कितना है 2, 3 - 2 कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है -3। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, y2 माइनस का माइनस और फिर -3, क्या आएगा -2 माइनस ऑफ -3 और ये हो जाएगा -2 + 3, तो ये प्लस का 1, कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर आ गया। लो ठीक है, ये हो गया अब अपने पास में सॉल्व। ये सॉल्व होकर क्या आ गया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो ये आ गया √2। बताइए ये ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए। बताइए ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप नहीं कर सकते क्या है। अरे भाई अगर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर सच में आपको मैथमेटिक्स छोड़नी चाहिए। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो बिल्कुल मत सोचो कि हमें जो है मैथमेटिक्स टफ है। नया विद्यार्थी है तो थोड़ा सा प्रयास करने पर सीख जाता है। देखिए और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं। ये लो भाई बढ़िया, एक अनुपात पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। बाह्य और आंतरिक अनुपात की जो बात कर रहे थे ना उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, ये देखिए दिख रहा है क्वेश्चन तो सभी को। अच्छा थोड़ा और बड़ा कर दूं, लो भाई पहले क्वेश्चन तो दिखना चाहिए ना, यूं बात ही है। ये लो अब क्वेश्चन समझेंगे अपन। तो क्वेश्चन है कि बिंदु अपने पास में है एक जिसके निर्देशांक क्या है -3, P, कितना है -3, P। किस बिंदु में किस अनुपात में बिंदुओं -5, -4 तथा -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो ये कह रहा है आपसे कि अपने पास एक बिंदु है -3, P और रेखाखंड बन रहा है -5, -4 और -2, 3 को मिलाने वाले एक रेखाखंड को। अब उस रेखाखंड को क्या कर रहा है तो ये वाला जो बिंदु है ये इसको विभाजित कर रहा है। तो किस अनुपात में करेगा ये हमें पता लगाना है। मैंने इसके लिए बता रखा था आपको क्या करना पड़ेगा। मैं इसको छोटा कर देता हूं अब और ये भेज दिया मैंने यहां पर, ठीक है। चलिए अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, देखेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है ये देखिए ये आ गया अपने पास, मान लो यहां तक लेते हैं तो ये आ गया अपने पास P बिंदु जिसके निर्देशांक मान लेते हैं -5, -4। ये है Q बिंदु जिसके निर्देशांक है -2, 3, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए यहां पर कहीं जो है
-3, बिंदु आता है। क्या आता है? -3, बिंदु आता है। हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र था वो मैं यहां पर लिख लेता हूं। सूत्र क्या था अपने पास में? तो x बराबर होता है, देखो अगर ये अनुपात मानते हैं m अनुपात n, तो m का गुणा होता है x2 से, यानी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये तो होता है x का। और ऐसे ही y के लिए क्या आएगा? तो y के लिए आ जाएगा आपका my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। समझ में आ गई बात? ये आ गया अपने पास में। अब इसको क्या करेंगे? अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू कितनी है? -3, ठीक है, ये वाला लेते हैं। तो -3 बराबर क्या हो जाएगा? तो -3 बराबर आ जाएगा अपने पास में m की वैल्यू अपने पास में नहीं है, वही तो अपने को ज्ञात करनी है। तो m और x2 कितना है? -2, ठीक है, प्लस n और कितना आ जाएगा? तो अपने पास में आ जाएगा x1 कितना है? -5, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये सॉल्व तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो मैं यहां पर जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो आप क्या करिए कि आप जो है इसको m अनुपात m नहीं माने, बल्कि ये मान लेवे क्या? m अनुपात 1 या n अनुपात 1, एक अनुपात जो है उसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आएगा सर जरूरी थोड़ी है कि एक ही अनुपात हो। अरे एक ही अनुपात तो नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए इसका अनुपात 2:3 आंसर हुआ, तो m की वैल्यू ऑटोमेटिक इसके अंदर 2/3 आती है, और फिर वो हो जाएगा 2:3 में कन्वर्ट। समझ में आई बात? तो आप जो है एक अनुपात को क्या मानोगे? एक, जब आपको अनुपात ज्ञात करना हो। ये एक ट्रिक है, अपन ये कह सकते हैं। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? सीधे सीधे से अब आ जाएगा -3 बराबर m इंटू -2 प्लस एक अनुपात कितना है? अब एक ही हो गया ये, और इसका गुणा -5 से डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? m प्लस 1। अब ये हो जाएगा -3 गुणा m और -3 बराबर हो जाएगा -2m और ये -5, ठीक है। m को अलग करो, संख्या को अलग करो। -3m और ये +2m बराबर आएगा -5 +3। ये आ गया -m, इधर से आ गया -2, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर आ गया 2। इसका मतलब m बराबर 2 आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो सीधे सीधे से कितना हो गया? 2:1। क्लियर? यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर है। क्लियर? समझ में आ गई बात? बताइए कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई होगी। अब बिल्कुल आसान लग रही है मैथमेटिक्स। चलो भाई, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये एक नया मेथड बताया है मैंने, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला यूज करना सिखाया था, लेकिन यहां पर जब एग्जाम में अपने पास समय बचाना हो तो अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये अपन कर चुके हैं, और मैं जो है और क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उसको देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन। और फिर मैं ये देखो लो, एक और क्वेश्चन आया था, ये भी क्या था क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान। ये देखिएगा ये क्या क्वेश्चन था, एक सेकंड, ये देखिए क्या क्वेश्चन है। बिंदु है अपने पास में 3,6 और एक है 0,0, इनके मध्य की दूरी क्या होगी? बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपके साथ में एक चालबाजी करी है, धोखा करा है कि आपको ट्रिक नहीं लगा पाओ। अरे ये बिल्कुल क्या पूछ रहा है? हाँ एकदम सही सही सही, आप सही पहचान रहे हो भाई। 0,0 क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी पूछी जाती है तो क्या करते हैं अपन? सीधा सीधा सा उसके x और y जो कोऑर्डिनेट है, जो बिंदु जिसकी दूरी पूछ रहा है, उसके x और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके सीधा सीधा यहां जोड़ देते हैं। तो 3 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जुड़ करके कितना आ गया 45, √45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो √45 यानी कि आपका, अब देखो यहां भी गड़बड़ कर दी इसने, एक और छोटी सी, √45 जो है वो कहीं पर भी सीधे सीधे ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपके दिमाग में आएगा कि √45 के पास में है √46 और अपन टिक कर देते हैं ए ऑप्शन। नहीं, आप यहां देखिए √45 को आप क्या लिख सकते हो, तो 9 पंजे 45 है ना, और 9 जो है इसको बाहर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3, तो आ जाएगा 3√5 इकाई, और ये आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर आपको डी के अंदर दे रखा था। समझ में आ गई बात। तो एग्जामिनर जो है आपको सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालो, बल्कि उसने ये पूछ लिया कि इसकी दूरी 0,0 से बताइए। तो अब आप क्या करोगे, वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने ये बताया था कि मूल बिंदु से किसी की भी दूरी निकालोगे तो उस बिंदु के एक्स और वाई एक्सिस का स्क्वायर करके जोड़ दो, सीधा आंसर आता है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो 0,0, इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर निर्देशांक ज्यामिति के पूछे जा रहे हैं और फिर भी हम इसको छोड़कर जाएं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, मेहनत से भाग रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ में धोखा कर रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, हम जो है समझ पा रहे हैं, हम सर बता रहे हैं तब कर पा रहे हैं, लेकिन हम खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए हम प्रैक्टिस कर नहीं रहे, तो फिर हमारे कैसे होंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। चलो मैं भी तब तक देख लू एक बार रिकॉर्डिंग वगैरह, पानी वानी पी लू, है ना। देखिए जल्दी करेंगे भाई, करिए। पानी पी लेता हूं मैं भी। चलिए देखेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बढ़िया सा ढूंढ के। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करवाऊंगा, थोड़ा सा मतलब लेंथी है। मैं चाह रहा हूं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जो आए हैं पहले उनको करें। ये देखो लो, अब एक और क्वेश्चन आया था, ये कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन क्या पूछा पता है आपसे, सिंपल ये पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई एक्सिस कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये देखिए, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु होगा तो उसके अंदर ये वाई एक्सिस तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये वहां नहीं होगा। और ये नहीं होने का मतलब क्या हुआ, उस बिंदु का वाई एक्सिस डब्बा गोल 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, ए ऑप्शन है -2, गलत गया, ये इधर 2 गया, ये -2 गया। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन था। तो बस यही अपना आंसर है कि -2,0 जो है वो आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पर स्थित होगा। समझ में आ गई बात। ये लीजिए, ये -2,0 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कर लोगे ना, चुटकियों में उड़ा दोगे इस टॉपिक को। तो हाँ, तो बिल्कुल उड़ाना ही है अपने को। ठीक है, चलो और देखते हैं। ये लो, ये एक और क्वेश्चन आया था। ये सब अलग अलग 4 पेपर हुए थे, चारों पारियों में अलग अलग बार पूछा गया है। ठीक है, मतलब एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। और मैंने आपको अभी जस्ट कोऑर्डिनेट वाला तो वापस समझाया है, वापस सुन लो। ये एक्स है, ये वाई है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये ध्यान रख लो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गई बात। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अपन को पूछा द्वितीय निर्देशांक, द्वितीय चतुर्थांश यानी ये वाला, मतलब एक्स तो होगा अपना क्या, पॉजिटिव। एक्स तो क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी एक्स तो होगा अपना नेगेटिव।
और y क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये ऑप्शन जहां कहीं भी दिखे चेक कर लो। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा हो सकता डी वाला, लेकिन इसमें y नेगेटिव दे दिया, ये भी गया। ऑप्शन नंबर बी -2,3 इसका सही उत्तर है। क्या, -2,3 जो है वो इसका एकदम सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और हम ये सोचते हैं कि हो मैथमेटिक्स तो कोई टॉप है, टॉप है। अरे भाई कुछ भी टफ नहीं है, अगर तुम जो है मेहनत करना चाहो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए और भी अभी तो क्वेश्चन है अपने पास, है ना, इतना नहीं है कि कंप्लीट हो गए। हाँ ये लो, अब एक अनुपात वाला और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा है कि बिंदु P के निर्देशांक, क्या, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो बिंदु A जो है वो दे रखा है 4,-5 तथा B है वो है 6,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:5 में विभाजित करता है। तो आपसे ये कह रहा है कि एक रेखाखंड है, उस रेखाखंड को एक बिंदु है P जो क्या कर रहा है, 2:5 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:5 में। यानी ये देखिएगा इधर, ये है अपने पास रेखाखंड जिसमें एक बिंदु A है, उसके कोऑर्डिनेट है 4,-5। क्या है, 4,-5। एक है B बिंदु जिसके निर्देशांक है 6,3। ठीक है, और AB जो ये रेखा है इसको 2:5 में विभाजित करता है। कौन, बिंदु P। किस अनुपात में, 2:5 में। ठीक है, अब देखिए ये रहा 2:5। तो अब आपको क्या करना है, इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लो P बिंदु के निर्देशांक है x, y। क्या है, x, y। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x कोऑर्डिनेट बराबर क्या होगा, तो आपको पता है कि अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, पहले ही बता दिया है। इस 2 का गुणा तो होगा इधर वाले निर्देशांकों से और 5 का गुणा होगा इधर वाले निर्देशांकों से। यानी 2 का गुणा होगा B बिंदु से और 5 का गुणा होगा A बिंदु से। अब गुणा करते हैं, देखो 2 गुणा क्या करेंगे 6 प्लस क्या करेंगे 5 गुना 4। ये लो, डिवाइड बाय, अनुपात को जोड़ दो, 2 और 5 कितना होता है 7। कितना आइए देखो, 6 दूनी 12 और 12 और ये 5 चौक 20, 20 और 12 32, 32/7। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32/7। अरे सर क्या मजा कर रहे हो, x की कोई वैल्यू नहीं हमारे जीवन में, जो हमें बर्बाद कर देवे उसकी क्या वैल्यू। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ x की वैल्यू यानी गणित के x की वैल्यू तो वो हो जाती है 32/7। अब आप देखो आपका आंसर जो है आ चुका है, आपको पाई एक्सिस नहीं निकालना है। हम क्या है, मेहनत करने के इतने जुझारू हो जाते हैं कि परीक्षा में दिमाग लगाना ही भूल जाते हैं। अरे भाई परीक्षा में दिमाग लगाना है, वहां मेहनत नहीं करनी है, वहां कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो जैसे ही x बराबर आपके पास आ गया 32/7, अब चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चारों ही ऑप्शन अलग अलग हो और वहां एक ही ऑप्शन हो जिसमें 32/7 आंसर है, तो वही ठीक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यही खेल यहाँ हो रहा है। क्या खेल हो रहा है, ए ऑप्शन में x की वैल्यू -19/7 है, गया ए ऑप्शन। सी ऑप्शन में -32/7 दे रखा है, लेकिन आ कितना रहा है, प्लस का 32/7, तो यानी ये भी गया सी ऑप्शन भी। बी ऑप्शन के अंदर -19/7 है, गया। और डी ऑप्शन बचा 32/7, माइनस का 19/7 ही आंसर आएगा। तो x की वैल्यू 32/7 आ चुकी थी, अपना ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। अब अपने को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था वो केवल इतना लिखने पर आंसर दे रहा था, x की वैल्यू लिखते ही आंसर आ रहा था। भाई ये तो समझाने के लिए बनाया है, एग्जाम में ऐसे थोड़ी समझाना है हर किसी को। अब देखो y की वैल्यू निकाल के क्रॉस चेक करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो इधर का अनुपात 2 का गुणा 3 से, फिर क्या करोगे 5 का गुणा 5 से, यानी प्लस 5 गुणा माइनस का 5 डिवाइड बाय 7 ही आएगा। अब ये हो गया देखो 6 और 50 25, यानी -का 25/7
ये आ गया -19/7। बताओ पी के जो निर्देशांक आएंगे वो 32/7 -19/7 ही आएगा। आ गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया, आपको हो गई संतुष्टि कि हाँ सर ने जो बोला था वो सही है। तो आपको ये एग्जाम के अंदर दिमाग जरूर लगाना है। हाँ, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको घर पे तो क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वहां जितना समय दोगे उतना ही एग्जाम में कम समय लगेगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन हो चुका, ये हो चुका। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं उसके आधार पर जो है मैं टफ और इजी को डिसाइड कर लेता हूं। चलो, अब एक ये क्वेश्चन है और एक वो और बचा है, इसको कर लेते हैं हम। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपको सिखाएगा कि कैसे हम जो है निर्देशांक ज्यामिति को यूज करके चार बिंदुओं से प्रूव कर सकते हैं कि वो आयत बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, क्या बनाते हैं। देखिए ये क्या है, यदि एक वर्ग के, क्या बोला, यदि एक वर्ग के तीन शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 0,4, 4,0 ये तीन दे रखे हैं, एक वर्ग है, उस वर्ग के ये चार निर्देशांक है जो अपने को दे रखे हैं, तब इसके चौथे शीर्ष का जो निर्देशांक होगा, यानी चौथे बिंदु का जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात कही गई है कि ये एक वर्ग है, और वर्ग का मतलब क्या हुआ, वर्ग का मतलब हुआ कि आपके जो चार, ये अपने पास चार बिंदु है, इनकी अगर भुजा बनाई जाए तो वो क्या होगी, बराबर आनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और फिर आपको दिखाता हूं कैसे। देखिएगा अब क्या करेंगे, इधर देखिए, अब डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये जो है अपन ने मान लो वर्ग बना दिया और इसका ये निर्देशांक मान लिया 0,0 है, जिसको अपन कह रहे हैं ए। ये बी बिंदु है जिसके निर्देशांक अपन मान लेते हैं कितने हैं, 0,-4। और ये है सी बिंदु जिसके निर्देशांक है 4,0। और ये है डी बिंदु जिसके निर्देशांक अपन मान रहे हैं कि x, y होंगे। तो ये अपन ने एक वर्ग बना दिया, वर्ग के अंदर ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सभी क्या होंगे, बराबर होने चाहिए आपस में। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, हो गया खेल खत्म। बस अब आपको क्या करना है, ए बी की दूरी निकालनी है, बी सी की निकालनी है, सी डी की निकालनी है और ए डी की दूरी निकालनी है, और कुछ भी नहीं करना है। अब आप इसमें एक और दिमाग लगाइए, एग्जाम में जैसे सोचना होता है ना, वो मैं सोचना सिखा रहा हूं। यहां पर इस ए बिंदु के निर्देशांक है 0,0, तो जब इसके निर्देशांक 0,0 है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो है ये क्या करेगा भाई, इसके अगर 0,0 निर्देशांक है तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, केवल इस बिंदु के x और y का स्क्वायर करके जोड़ के यहां लिख दोगे बस। अब देखो तो क्या करोगे, 0 का स्क्वायर, बताओ 0 ही होता है, कोई फायदा नहीं। -4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का स्क्वायर रूट वापस क्या आएगा, क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो दूरी है ये कितनी आ गई, 4 आ गई। सीधे सीधे एग्जाम में आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो 0,0 है, मूल बिंदु हो गया, तो इससे मतलब नहीं। अब इसके दोनों x और y का गुणा कर, स्क्वायर करना था। जैसे ही अपन ने x और y का स्क्वायर किया तो x तो था 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, तो ये आ गई 4 दूरी। इसका मतलब अब ये सभी जो है कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इधर a और d की अगर दूरी निकाले तो कितनी आएगी, ये तो 0,0 है, ये है x और y, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इधर देखो ये दूरी कितनी आएगी, तो ये है 4, ये है 0। ठीक है, तो 4 -0, 4 का स्क्वायर 16, और इधर भी ये 0 -4 तो 16, 16 16 32, 32 का मतलब कितना हुआ, तो 32 का मतलब हो गया 4√2। कितना आएगा, 4√2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अपन ने इसके अंदर ऑर्डर लेने में गड़बड़ कर दी। एक सेकेंड रुके, है ना, अब फिर भी करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब अपने पास में देखिए यहां पर एक इक्वेशन बनेगी, और वो क्या बनेगी,
तो यहां पर बन रही है आपके x-4 का स्क्वायर प्लस y-0 यानी y²। तो ये अपने पास में चारों ही भुजाएं अपन ने निकाल ली है और इन चारों भुजाओं को अब क्या करना पड़ेगा, बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि x और y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए एक बार तो ये लेता हूं और इसको इसके बराबर करता हूं, एक बार ये लेता हूं और इसके बराबर करता हूं। समझ में आई बात? तो देखिए स्क्वायर रूट, एक सेकेंड, हेलो दोस्तों, बीच में एक टेक्निकल इश्यू आ गया था, एकदम से जो है लाइट कट होने की वजह से ये स्मार्ट बोर्ड बंद हो गया था, लेकिन पुनः ये चालू करके अब जो है इस क्वेश्चन को अपन वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को ही जल्दी से। एक वर्ग दे रखा था, समझा मैंने पहले ही दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब डायग्राम बना रहा हूं। ये जो है अपन मान लेते हैं कि इसका, एक मिनट है ना, ये मान लीजिए इसका क्या है, वर्ग है। और वर्ग के अंदर इसने क्या बोला है कि 0,0 निर्देशांक है, तो ये रहा 0,0। फिर अब जो है इसके अंदर देखिए, लास्ट बार अपन एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे कि इसका सीक्वेंस जो है वो अपन तोड़ रहे थे। आप जो है अब की बार क्या करें, इस क्वेश्चन को अगर जल्दी से सॉल्व करना है तो सीक्वेंस फॉलो करेंगे। 0,0 है, इसके बाद में इधर जाएंगे तो हमेशा फिक्स है क्या होगा कि एक्स एक्सिस आएगा, वाई तो 0 ही आएगा और वो आ जाएगा 4,0 बिंदु। इसके बाद इससे जब नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो कौन सा बिंदु आ जाएगा, 0,4 आ जाएगा माइनस का। और ये बचा, इसका नाम दे देते हैं x, y। अब हम क्या करेंगे, इनकी दूरी निकालते हैं। 0,0 की 4,0 से डिस्टेंस होगी 4, 0,0 की 0,-4 से डिस्टेंस होगी 4। क्लियर? अब 4,0 की x, y से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में x-4 का स्क्वायर प्लस y²। और x, y की डिस्टेंस निकालेंगे 0,-4 से, और वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये जो अपने पास में आई √x-4 का होल स्क्वायर प्लस y², और एक आ गई x² प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये दोनों ही डिस्टेंस क्या होगी, आपस में बराबर होगी। और बराबर किसके होगी, 4 के, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, 4 4 4 बराबर होती है, इसलिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अभी दिमाग से कैसे करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं, पहले इससे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो √x-4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस y² बराबर 16। और जब इसको करेंगे तो ये है अपने पास √x² प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 8y प्लस 16 बराबर भी 16 ही आएगा। अब आपको ये पता है कि ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए, तो इसको और इसको बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी 16 16 है, तो वैसे भी बराबर है और वैसे भी दोनों भुजाएं हैं तो बराबर ही होनी चाहिए। तो ये आ गया 8x प्लस 16 प्लस y² बराबर x² प्लस y² प्लस 8y प्लस 16। अब क्या करेंगे, जो जो सेम है वो कट जाएंगे, x² कट गया, 16 कट गया, y², x² y² 16, जो बचा है वो लिख लेंगे, तो माइनस का 8x बराबर में 8y। ठीक है, अब क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कटते ही क्या आ गया, x बराबर आ गया माइनस का y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास x, माइनस का x। समझ में आ गई बात? ये कोऑर्डिनेट अपने पास में आना चाहिए। ठीक है, x, माइनस का x। ठीक है, तो x, माइनस x के रूप में जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। तो x की वैल्यू मान लो 4 है, क्योंकि इसके अंदर सभी क्या है, 4 4 4 है, तो x की वैल्यू अगर 4 है तो हो जाएगा 4, माइनस 4। ऑप्शन नंबर क्या सा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4, माइनस 4 इज योर राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गई बात? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम
होगी। क्या आंसर हो जाएगा? 4 कॉमा -4। ये तो हुआ एक ऐसे जो है मेहनत करके अपन ने आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको सोचने का तरीका बताऊं तो आप ये सोच सकते हैं कि देखिए 0,0 से जब 4 बिंदु आगे बढ़ोगे तभी तो 4,0 आएगा। ऐसे ही जब आप नीचे जाओगे तो 4 बिंदु नीचे बढ़ने पर ही 0,-4 आएगा। अब आप ये सोचिए कि अगर 4 बिंदु आगे बढ़ने पर 4,0 आया है तो इस लाइन के लिए अब जो एक्स एक्सिस होगा वो तो फिक्स हो गया। एक्स एक्सिस कितना हो गया? जितना इसके लिए होगा, एक ही लाइन में तो है, वर्टिकल लाइन में, तो यहां पर भी एक्स की वैल्यू तो 4 ही आनी थी। समझ में आई बात? और अगर इधर से देखें तो ये वाली लाइन के ही लाइन में कौन सा पॉइंट आ रहा है? वाई बिंदु आ रहा है। तो जो इसके लिए वाई की वैल्यू है वो ही इसके लिए भी वाई की वैल्यू होगी, यानी वाई की वैल्यू -4 होगी। तो वैसे भी जो है ये बिंदु अपने पास 4,-4 सीधे सीधे निकल कर आ रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये जब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया था, मैंने इस क्वेश्चन को इसी मेथड से किया था। मैंने ये वहां पर कैलकुलेशन वगैरह नहीं करी थी, मैंने आपको समझाने के लिए केवल कैलकुलेशन करी है। आप खुद जो है ये वाला मेथड देखना कि ये 4 इधर है और वर्टिकल लाइन में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका एक्स है वही इसका एक्स होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इसका वाई है वही इसका वाई होगा। तो सेम सेम होने पर 4,-4 वैसे ही आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब तो अपने पास में पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा सब हो चुके हैं लगभग। अब एक ही क्वेश्चन रहा है और ये जो क्वेश्चन है आपके पास में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको अपन करते हैं। देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर है आपके पास में क्या कि यदि डी बिंदु के निर्देशांक है -½ 5/2, ई बिंदु है 7,3, एफ बिंदु है 7/2 7/2, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक है, तो आपको बताना है कि सी के निर्देशांक क्या होंगे। यानी क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये रहा एक त्रिभुज, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं जो इसने बोले हैं वही। क्या बोला है? डी ई एफ। तो ये डी, ये ई और ये एफ। जो डी बिंदु है इसके निर्देशांक है -½ जो ई बिंदु है वो है 7,3, एफ बिंदु है वो है 7/2, 7/2। क्लियर? तो डी ई एफ के निर्देशांक आपके पास में है और ये निर्देशांक किसके हैं? मध्य बिंदुओं के। किसके मध्य बिंदुओं के? ए बी, बी सी और ए सी के। आपको पता है कि अगर मध्य बिंदुओं के निर्देशांक है तो क्या होगा? मान लो ए के निर्देशांक है x1, y1, बी के निर्देशांक है x2, y2 और सी के निर्देशांक है x3, y3। समझ में आ गई बात? क्या है? x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो हम क्या करेंगे? आपको पता है मध्य बिंदु हमेशा कैसे निकलेगा? तो इसका x कोऑर्डिनेट यानी x1 और इसका x कोऑर्डिनेट यानी x2 दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, तब मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट निकल कर आता है और ये बराबर किसके होगा? -½ के। ऐसे ही इसका y1 प्लस y2/2 करने पर क्या आएगा? 5/2। ये आ गया। क्लियर? ऐसे ही आगे देखेंगे फिर इसको x2 और x3 को, तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 बराबर क्या आएगा? 7। फिर y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 3। फिर x1 प्लस x3/2 बराबर क्या आएगा? 7/2। ऐसे ही y1 प्लस y3/2 बराबर क्या आएगा? 7/2। अब इसके अंदर देखिए जो अपॉन 2 आ रहे हैं वो सब कट जाएंगे। यहां का अपॉन 2 कट गया, ये कट गया, यहां का अपॉन 2 कट गया, कट गया, कट गया। ठीक है,
अब अपने पास में देखिए क्या इक्वेशन बनी, x1 प्लस x2 बराबर माइनस का 1, y1 प्लस y2 बराबर में 5, x2 प्लस x3 बराबर, देखो ये क्या आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, इसका गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6, तो x2 प्लस x3 बराबर 14, y2 प्लस y3 बराबर 6, x1 प्लस x3 बराबर 7, y1 प्लस y3 बराबर 7। अब आपको क्या करना है, तो ये जो अलग अलग इक्वेशंस बनी है इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करके, टोटल 6 इक्वेशन बनी है और आपके पास में क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा था केवल सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक का मतलब है x3 और y3, तो इसका मतलब अब किससे निकलेंगे, तो x1 और y1, x2 और y2, इसको उठाकर इसके अंदर पुट करना और फिर इसको उठाकर इसके अंदर, ऐसे करके रिलेशन बना देना और आंसर आ जाएगा। ऐसा कहकर नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद करवाऊंगा। देखिए यहां से मान लीजिए अपन क्या करते हैं, x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x1 की वैल्यू निकल कर आएगी -1 और -x2, इधर से y1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 माइनस y2, यह आ गया x1 और y1। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो ऊपर बन रही है, तो x2 की जगह क्या पुट करेंगे अब अपन, देखिए x2 की जगह पुट करेंगे x1 प्लस, ये आपका इधर चला जाएगा तो 1 और माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आखिरकार आएगा वापस से -1। ठीक है, ये आ गया -1 और प्लस में x3 बराबर क्या आ जाएगा 14। ऐसे ही इधर से देखो y2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो 5 माइनस y1 और प्लस में y3 बराबर में आ जाएगा 6। ठीक है, अब इधर से क्या आएगा, तो इधर से देखो इक्वेशन बनकर आ रही है x3 माइनस x1 बराबर में 15 और इधर से क्या निकल कर आएगा y3 माइनस y1 बराबर में 1। क्लियर, ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई। अब ये जो x1 y1 और x1 x3 और y1 y3 में रिलेशन है, इस रिलेशन को इस इक्वेशन के साथ पुट करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं लिख लेता हूं कि y1 प्लस y3 बराबर कितना है 7 और x1 प्लस x3 बराबर कितना है 7। ये एक तो दे रखा है अपने को, दूसरा अपने पास में क्या है, देखिए x1 प्लस x3 बराबर 7, y1 प्लस y3 बराबर 7, इधर है x3 माइनस x1 बराबर 15। ठीक है, तो लिखेंगे x3 माइनस x1 बराबर 15 और y3 माइनस y1 बराबर में 1। क्लियर, ये 1, हाँ बस ये आ गई दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x3 और y3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी था, हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से निकाल लो x1 की वैल्यू, तो x1 बराबर आएगा x3 माइनस के 15 और y1 की वैल्यू निकल कर आएगी y3 माइनस 1, इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो x3 माइनस 15 प्लस x3 बराबर 7। ठीक है, यहां से हो जाएगा 2x3 बराबर में, ये इधर चला गया तो 21, 21 ही हो रहा है, 22। ठीक है, तो ये 22 आ गया, तो x3 बराबर कितना आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या करेंगे, यहां से y1 की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दो, तो y3 माइनस का 1 प्लस y3 बराबर में 7, 2y3 बराबर में 8, तो y3 बराबर कितना आएगा 4, यानी अपने जो आंसर आएगा वो आएगा 11,4। कितना आएगा 11,4 और देख लीजिए 11,4 ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसके अंदर जो है तीनों के तीनों आपको जो है सीधे सीधे कोई रिलेशन नहीं दे करके आपसे हर चीज खुद ने पूछी थी, मतलब मध्य बिंदु दे दिए, पहले तो आप निर्देशांक ज्ञात करो फिर इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा लेंथी तो आ ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आप खुद ने सॉल्व कर लिया। ये 12 अगस्त 2000 जो आपका एग्जाम है 12 अगस्त का, उसमें आया था। बाकी ये देखिए पूरा मैं पेपर देख लेता हूं एक बार, जितने क्वेश्चन थे सभी हो चुके हैं। ठीक है, तो पुनः आप सभी लोगों को मेरा निवेदन, इस टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़िएगा और ये पुस्तक जो है आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है,
आप लोग ले सकते हैं। ठीक, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर। आज बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया, उसके लिए माफ करिएगा। अब मिलेंगे अगले क्लास के अंदर अगले एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।